सवाल आपसे यही है कि लोगों में बड़ा डर है और खतरा वो समझ रहे हैं। ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किस तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्या इनपुट्स हैं और किस तरह से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस की तैयारी करके इस वक्त वहां पर मुस्तैद हैं? अतुल साहब। अंजना जी, ये गुजरात में मोस्टली इम्पैक्ट होगा और 8 जिले जो सौराष्ट्र के हैं, इन पर्टिकुलर कच्छ में इम्पैक्ट मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी है। इसका जो एक मूल्यांकन किया गया था उसके आधार पे एनडीआरएफ की टीम्स गुजरात में 18 टीमें तैनात हैं, 12 टीम्स एसडीआरएफ की तैनात हैं। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी अलर्ट पे हैं, लोकल पुलिस अलर्ट पे है, रेवेन्यू अलर्ट पे है और काफी तैयारी इन डेप्थ यहाँ पे हुई है। हाँ। गुजरात सरकार ने लो लाइंग और वल्नरेबल विलेजेस में से 1 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया है। होर्डिंग्स रिमूव की हैं, 4000 से अधिक प्रेग्नेंट लेडीज को शिफ्ट किया है। काफी टीमें तैयार की हैं जो रिलीफ और रिकवरी में मदद करेंगी। 800 ऑलमोस्ट 900 टीमें तैयार हैं, तो काफी डेप्थ में तैयारी हुई है और आशा है कि इससे हम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी मिनिमाइज कर पाएंगे। अतुल साहब, मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन दोनों पर मेरा अगला प्रश्न है कि कितना बड़ा, क्योंकि लोगों में बड़ा डर है कि आप करीब आते आते और स्पीड तेज हो जाएगी। कुछ खबर आई पहले कि अब तेज और हो रहा है ये तूफान, और कितने देर तक असर इसका रह सकता है? जो फोरकास्ट है वो है कि 120 से 130 की गति विंड की रहेगी और 140 तक गस्ट हो सकता है, तो इतनी फोर्स रहेगी। और लैंडफॉल के बाद में इसकी गति कम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो फोरकास्टेड है कि 60 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी लैंडफॉल के कुछ घंटों के बाद, और राजस्थान पहुंचने तक और स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड अभी कोई 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है और ये 4:30 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जखाऊ से कोई 100 किलोमीटर दूर है। तो जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रात में 9-10 बजे के आसपास लैंडफॉल होने की पॉसिबिलिटी है और मिडनाइट तक ये लैंडफॉल के बाद आगे निकल जाएगा। बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा होगा, स्टॉर्म सर्ज जो आएगी, इसके कारण टाइड को रीइंफोर्स करते हुए उससे फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसका जो असर रहेगा फ्लडिंग का, वो तो कुछ समय तक रहेगा, लेकिन काफी जो ब्रंट है उसका वो पहले कुछ घंटों में निकल जाएगा। अच्छा सर, लेकिन तो डैमेजेस कितना होगा उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि हम उसको रिकवर करने में कितना समय लगाते हैं। बिल्कुल। लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग क्या है सर? क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकार है, प्रधानमंत्री की भी नजर है। लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, ये सब कैसे कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री साहब ने इसका एक रिव्यू लिया था, एमएचए में भी इसका रिव्यू हो रहा है। तो हमारे जितने कंट्रोल रूम्स हैं, एनडीआरएफ का, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती है आईएमडी से कि इसका फोरकास्ट क्या हो रहा है। तो इन पैरेलल इंफॉर्मेशन जाती है और जो इंफॉर्मेशन हम डिप्लॉयमेंट में चेंज करते हैं, स्थिति जो चेंज हो रही है उसकी आर्ली रिपोर्ट सबको पहुंच जाती है। तो मेरे पास 1-1 घंटे में रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ कितनी बारिश है, कितनी विंड स्पीड है, वहाँ पे क्या मेजर लिए गए हैं। अच्छा। तो हम अपना जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते रहते हैं फॉर बेस्ट कोऑर्डिनेशन। और लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि देखिए इस पूरे इलाके ने बहुत सारे ऐसे चक्रवात, बहुत सारा भूकंप, बीते दिन भी 3.3 तीव्रता का भूकंप आ गया था। तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है इस चक्रवात को लेकर। जो लोग तटीय इलाके के और पूरे भारत में इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? आपको काफी हिदायतें मिली हैं राज्य सरकार की तरफ से, रेस्क्यूअर्स की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से। उसका जरूर पालन करें। उसमें विशेषकर जो साइक्लोन के दरमियान आपको ध्यान देना है, उस पर ध्यान देने की अब से जरूरत है। काफी लोग मैंने देखा कि बाहर निकले हुए हैं फोटोग्राफी करने के लिए या सेल्फीज लेने के लिए। उसको अवॉइड करें काइंडली, क्योंकि हवा से कई चीजें टूट के उड़ के लोगों को लग सकती हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बन के। इसीलिए होर्डिंग्स बड़ी मात्रा में निकाली भी गई हैं। तो आप सुरक्षित रहें, इंडोर्स रहें, और जो खबर स्प्रेड की जा रही है थ्रू द रेडियो, थ्रू द टीवी, उसको सुने, समझें और अपना ध्यान रखें। रूमर्स पे बिलीव ना करें और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी को आप ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करें। और जब तक ये इसका ब्रंट पूरा पसार नहीं हो जाता, तब तक अपने आप को आप घरों से बाहर ना निकालें और अंदर रहें आप। ठीक है अतुल साहब, एक सवाल और है मेरे मन में, और वो ये कि शायद लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि अभी ये खबर कुछ देर पहले आई थी कि रफ्तार बढ़ रही है इसकी।
चक्रवात जैसे जैसे लैंडफॉल जैसे जखाऊ वाले एरिया में टकराने वाला है, इसकी रफ्तार तेज हो रही है। आपको हर घंटे रिपोर्ट आ रही है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है इस पर? इस बात में सच्चाई नहीं है। जो इंटेंसिटी पहले थी वही इंटेंसिटी अब भी दिखाई गई है। 4-5 किलोमीटर का फर्क है, जैसे कि पहले 115 से 125 बताया जा रहा था, अभी 120 से 130 बताया जा रहा है। गस्ट्स की स्पीड पहले 140 थी, 145 बताई जा रही है, लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है और हमने इसको फैक्टर इन करके ही हमारी तैयारी की है। तो जो तैयारी के फाउंडेशंस हैं, प्रेडिक्शन के फाउंडेशंस हैं, उसमें खास फर्क नहीं है। सो थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड। धन्यवाद आपका अतुल करवाल साहब, डीजी एनडीआरएफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद।